Hello everyone. First of all, welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss start करने वाले हम चैप्टर केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड एलिमेंट्स। देखिए हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर लैंथेनाइड एलिमेंट्स। इससे पहले जो आपका ऑर्गेनिक और फिजिकल हैं उनके दोनों के टू चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं, वो आप देख सकते हो BSc 4th। अब देखिए इसमें हमने PDF का यूज़ किया है, पता है क्यों? क्योंकि जो लैंथेनाइड ये चैप्टर्स है ना, यहाँ पे कुछ डाटास वैल्यूज़ हैं। वैसे नोटबुक पे करते तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता, तो मैं इसमें आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। जो नोटबुक पे बताने वाले बातें होंगी उसकी नोटबुक यूज़ कर लेंगे हम। अगर आपको इसे समझ नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हो, हम नोटबुक पे भी फिर रिपीट करवा देंगे आपको। तो देखिए फर्स्ट तो हम स्टार्ट कर लेंगे, कोई भी चैप्टर करते हो आप स्टार्ट, तो उसमें है क्या है एक्चुअल में, व्हाट थिंग्स इंक्लूड ये देखिए केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड एलिमेंट्स। तो फर्स्ट आपको लैंथेनाइड कौन से होते हैं ये आपको पता है, एफ ब्लॉक के होते हैं। एंड इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पता होनी चाहिए आपको, ये जर्नल पता होनी चाहिए कि जो एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एफ ब्लॉक एलिमेंट में। अब ये एफ ब्लॉक बोलते हैं तो मतलब जो लास्ट वैलेंस सेल होगी वो किस में जाती है, आपके एफ सेल में। ये पता चल गया आपको, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने आपकी प्रेडिक्टेबल वाली वीडियो थी, आई होप आपने वो देख ली होगी। उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने SP, DF सभी के डिस्कस किए थे। वैसे करना चाहो तो N-2 F1 से 14 NS 0 से 2, ठीक है। तो यहाँ पे तो स्टार्टिंग में आप देखोगे तो इंट्रोडक्शन दे रखा है कि लैंथेनाइड आपकी 2 सीरीज़ होती है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ होती हैं, ठीक है। जो पहली सीरीज़ होती है वो लैंथेनम, उसको हम लैंथेनाइड सीरीज़ बोलते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 57 से स्टार्ट होती है 71 तक होती है, मतलब सीरियम से लेकर लुटेडियम तक, ठीक है। उसमें फीलिंग होगी 4 ऑर्बिटल्स की। जो नेक्स्ट होगी उसमें 5F की होगी। वो स्टार्टिंग में आपको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे लेंथेनम है, सीरियम है, इनके लिए क्या यूज़ करेंगे। देखिए फर्स्ट आप सेकंड पेज पे आ जाइए। इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी आपके पास, जैसे इसके लिए लिखना आपको लैंथेनाइड के लिए तो जीनोन 54 कंप्लीट। तो हम जैसे आपको है ना, आपने लिखी होगी फॉर एग्जांपल आप 20 के लिए लिख रहे हो एटॉमिक नंबर जिसका 20 है, तो कंप्लीट तो नहीं लिखोगे 1s2 2s2 2p6 ऐसे फीलिंग करोगे। हम सीधा क्या यूज़ कर लेते हैं, आर्गन 3s2 जो भी आ गए। तो आर्गन जैसे 18 बेस हो गया, तो वैसे इसके लिए बेस क्या होता है आपका जीनोन। जीनोन का कितना होता है 54, ठीक है 54। अब नेक्स्ट आगे क्या होगा 4F 0 से 14, 5D 0 से 1 और 6s2, ठीक है। ये इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कर लेंगे हम, जैसे F में आपके 1 है 2 है 3 है, सो ऑन, ऐसे इलेक्ट्रॉन की फीलिंग रहेगी। S हमेशा आपका S मतलब 2 ही रहेंगे, S में आपका फिक्स है। ये आसान है से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है। एक्सेप्शंस आपको देखने हैं यूरोपियम और यटर्बियम में, वही सेम थिंग है, क्योंकि यहाँ पे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुरू करने के लिए वो S से एक मतलब D से ले लेता है, तो D। अब स्टार्टिंग का एलिमेंट फॉर क्या है आपका लेंथेनम है। लेंथेनम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 57 होता है और सिंबल La होता है। अब फर्स्ट करोगे आप जीनोन 4F आपका 5D1 हो गया और 6s2 हो गया, तो 3 हो गया। और 15 जीनोन का कितना हो गया 54, तो 54 + 3 करोगे तो 57 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका कौन है सीरियम। तो सीरियम का आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है 58, तो उसमें एक फीलिंग हो जाएगी, एस में आ गया आपके। एफ में डी में आपको बस इसमें ये ध्यान रखना है कि लेंथेनम में आता है आपका डी में 1 इलेक्ट्रॉन, और एक फीलिंग होगी डी की गडोलियम में, और एक होगी लुटेटियम। ओनली 3 ही एलिमेंट होंगे जिसमें डी इलेक्ट्रॉन 1 होगा। एस में आप सब में 1 कर दो, एस के 2 फील कर दो आप। जीनोन का पता 50 हुआ तो 52, 4 + 2 56 होगी। फिर आगे जो भी एटॉमिक नंबर है वो सारे आपको एफ में फील करने हैं। तो इसके आसान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब डी तो 0 रहनी है, ओनली लुटेटियम में आएगा आपका डी 1 इलेक्ट्रॉन फील, एक गडोलियम में और एक स्टार्टिंग में लेंथेनम में, ठीक है। तो इजी हो जाएगी, इससे आप याद कर। फिर ऐसे ही आप सीरियम में फील करोगे, प्रेस्टोमियम में ऐसे। अब आता है जैसे यूरोपियम का केस, ठीक है। यूरोपियम का एटॉमिक नंबर कितना है 63 है, तो जीनोन 54 फील कर दिया आपने, 6s2 ये सेम थिंग्स होगी। फिर आप इसमें गडोलियम में भी कर लोगे ऐसे। तो ये तो सिंपल है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोई हार्ड वाली बात नहीं है। फिर आपका पहले तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होने चाहिए, देन आता है आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो यहाँ पे देखिए ट्रेंड के लिए इसमें आप आसानी, इसमें डिफरेंट, वैसे कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है कि हमने सीधा बोल दे कि हाँ कि नीचे की तरफ जैसे साइड में आप जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तो आपका एनर्जी एनर्जी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, तो डायरेक्ट ट्रेंड नहीं है बिल्कुल। हम थोड़ा सा वेरिएशन आता है आपका इसमें।
तो वैसे सिंपल आपका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि भाई आपको कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है टू रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम द आइसोलेटेड इन एंड गैसियस एटम से, उसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जीज बोलते हैं। तो वैसे इनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो ही होती है। जो फर्स्ट और सेकंड जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है लैंथेनाइड की, वो सिंपली बढ़ जाती है, एटॉमिक नंबर आपका बढ़ रहा है तो। वेरिएशन जो इरेगुलर होता है, बट ज़्यादा वेरिएशन तो नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है। जैसे वेरिएशन देखिए, जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का फर्स्ट से लेकर आपका लेंथेनम से लेकर गैडोलियम तक, तो आपका जो सिंपल वेरिएशन होता है आयनाइजेशन एनर्जी सेम ही जाओगे तो आपका इंक्रीज हो रही है, क्योंकि आप देखो लेफ्ट टू राइट जा रहे हो। लेंथेनम से आप जैसे सीरियम जाओगे, प्रेस्टोमियम जाओगे, तो आपका सेल तो सेम ही है। तो आपका जो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, जब हम टॉप नीचे की तरफ आते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो साइड है आपके टॉप टू बॉटम आ रहे हो आप, ठीक है, मतलब डाउन द ग्रुप आ रहे हो, और या लेफ्ट टू राइट जा रहे हो। तो डाउन द ग्रुप साइज जितना बड़ा होगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी आपको कम लगानी पड़ेगी, क्योंकि दूर हो जाएगा न्यूक्लियस से। साइज जितनी ज़्यादा बड़ी होगी, मतलब साइज लार्ज है, तो आयनाइजेशन एनर्जी आपको कम लगानी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन का आप इजीली रिमूव कर सकते हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पे कम है, उसको जो बाइंड किया हुआ है इलेक्ट्रॉन को, जो लास्ट सेल में आपको निकालना है। अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, सेम सेल में एंटरिंग होती है, तो आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट में आप जाते हो। तो आपके पास सिंपल वेरिएशन था लेंथेनम से लेकर गैडोलियम तक। फिर फर्स्ट में ऐसा वेरिएशन, जैसे आप ये डायग्राम देखो, आयनाइजेशन एनर्जी का और एटॉमिक नंबर के साथ में, ठीक है। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी में थोड़ा सा वेरिएशन आया फर्स्ट की बजाय, थर्ड में थोड़ा सा और ज़्यादा वेरिएशन आया। फर्स्ट सेकेंड थर्ड का वेरिएशन दिखा रखा है आयनाइजेशन का विद एटॉमिक नंबर के साथ में। ये कुछ एक्सपेरिमेंटली प्रूफ डाटा है, इसको आपको लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वैसे हमने PDF में काउंट कर ले। इसमें देखो वैल्यूज़ दे रखी हैं, वैसे ये एटॉमिक नंबर दे दिया आपका, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ का क्या वेरिएशन रहा आपका, डेंसिटीज, मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ फ्यूजन, वेपराइजेशंस, ये जो टर्म्स हैं इनका वेरिएशन दे रखा है कि कौन सी के लिए ज़्यादा होगा कम होगा, तो ऐसे वैल्यू कर रखी हैं आपके, ठीक है। तो जैसे आपका आयनाइजेशन एनर्जी का देख सकते हो आप सिंपल, जैसे लेंथेनम से आप सीरियम प्रेस्टोमियम में जा रहे हो, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देखो लेंथेनम के लिए 541 लगानी पड़ रही है, सीरियम में 542, 40, 528। मीन्स आपने क्या देखा कि लेंथेनम से प्रोमेथियम तक तो आपका कम हो रही है वैल्यू, लेकिन फिर स्मेरमियम में थोड़ी इंक्रीज हो रही है, यूरोपियम में थोड़ी और इंक्रीज, फिर थोड़ा वेरिएशन ही आपका इंक्रीज हुआ। गैडोलियम तक वेरिएशन इंक्रीज हुआ, फिर थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, तो ये वेरिएशन आ जाता है ऐसे। आगे अनयूजुअल बिहेवियर, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे आगे क्यों आता है ये, आपके क्या रीज़न होता है यहाँ पे। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और एक एक्टेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो उनको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। फिर आपका जैसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का वेरिएशन देखोगे आप। वैसे मेल्टिंग और बॉइलिंग सिंपल आप डाई करते हो तो आप बताते हो कि मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट जितना आपका मतलब हाई होगा, कैसे कि अगर जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हो आप, इसका बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होता है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, हमें ज़्यादा अमाउंट की जरूरत पड़ती है ना उसको मेल्ट करने के लिए, बॉयल करने के लिए। तो यहाँ पे आपको सिंपल किस टर्म में बताना है कि लेंथेनम का वैसे ही तो फेली हाई होता है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, अगर किसकी ट्रेम लेंथेनम से ल्यूटेरियम से सिंपल ट्रेंड है, बट आप जैसे यूरोपियम जो गैडोलियम स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, मीन्स आप ब्लॉक की बात कर रहे हो, तो आप में क्या था टोटल 7 ऑर्बिटल, टोटल इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं, या तो आपका 7 है या 14 है कंप्लीट, तो हाफ फील्ड फीलिंग या कम्प्लीटली फील्ड है इलेक्ट्रॉन की फीलिंग, तो आपके पास वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगी। तो स्टेबल के लिए आपको ज़्यादा अमाउंट की जरूरत पड़ती है उसको मेल्ट करने के लिए, बॉईल करने के लिए, उसके लिए तो मेल्टिंग और बॉइलिंग उनके लिए बढ़ जाएगी आपका। अगर कोई भी एलिमेंट है आपका वो हाफ फील्ड है या फुली फील्ड है, ये तो आपने सिंपल एस ब्लॉक, बी ब्लॉक, डी ब्लॉक में भी हम निकालते हैं। जैसे 2 एलिमेंट्स दे दिए आपके पास, फॉर एग्जाम्पल जैसे जिंक दे दिया, जिंक आपका पास 30 है, आपका D10 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जिंक का, D10 और 4s2 होता है। एक जिंक दे दिया आपके पास, एक एलिमेंट दे दिया जैसे मान लें कॉपर दे दिया, कॉपर नहीं जैसे कोबाल्ट +2 दे दिया, इन दोनों में कंपेयर करना पूछ ले कौन सी का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, तो इस टाइप से हम कंपेयर किस हिसाब से करते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखते हैं कि वो हाफ फील्ड है या फुली फील्ड है। अगर हाफ फील्ड और फुली फील्ड होते तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो उनके लिए तो हाई हो जाता है ऑटोमेटिक, और अगर हाफ फील्ड और फुली फील्ड नहीं है, वो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फीलिंग है इलेक्ट्रॉन की, तो उसके लिए डिक्रीज। तो ऐसे आप कंपेयर करके बता सकते हो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में। तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे वेरिएशन नहीं बता सकते, अनयूजुअल बिहेवियर ही रहता है ये। फिर जैसे डेंसिटी है, वो डेंसिटी क्या होती है, सिंपल मास बाई वॉल्यूम, मास ज़्यादा होगा एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो डेंसिटी बढ़ जाएगी आपके पास।
इनकी डेंसिटी ज़्यादा हाई तो नहीं होती, लो ही होती है। डेफिनेट ट्रेंड कोई डेफिनेट ट्रेंड तो है नहीं, सिंपल। हीट ऑफ फ्यूज़न और वेपराइजेशन के लिए भी कोई डेफिनेट ट्रेंड नहीं होता, एग्जैक्ट नहीं है। जैसे एस ब्लॉक के लिए पी ब्लॉक के लिए था, इसमें एग्जैक्ट नहीं होता आपका एफ ब्लॉक के अंदर। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू भी आपका मतलब एल्कलीन अर्थ मेटल की जैसे ही होती हैं। एज लाइक बोल सकते हो क्लोज टू, ये एक्सपेक्टेड मतलब आयनिक कंपाउंड काफ़ी बनाते हैं, तो आप इसे बोल सकते हो कि लाइक एल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल की जैसे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होगी। एंड पॉजिटिव करेक्टर क्या होता है, आयनिक एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं लगानी पड़ती, मतलब कमी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू तो लेंथेनाइड हम बोल सकते हैं सिंपली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, लाइक एस ब्लॉक की तरह। सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर शो करते हैं। ये नेगेटिविटी वैल्यू क्लोज होती है अल्कलाइन मेटल की तरफ। ऑक्सीडेशन स्टेट में अलग अलग होगी, वो तो आप एलिमेंट देख के बताओगे। वैसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कोई पूछ ले आपका लेंथेनाइड के लिए तो +3 होती है आपकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो करते हैं। और +2 और +4 भी हम काउंट करते हैं, इससे मेन +3 होती है, 2 और 4 भी कॉमन में हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल सीरियम में वोटरबियम है, वैसे तो वो +4 भी दिखाते हैं, कोई एग्जांपल 2, 3, 4 सारे दिखा रहे हैं, बट वो जर्नल जो ऑक्सीडेशन स्टेट सभी शो करते हैं वो होती है आपका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वो जैसे यूरोपियम और यटरबियम है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, इसलिए यूरोपियम F7 में चला जाता है +2 पे, और वो F14 में, जैसे यटरबियम इनकी बात कर रहे हैं हम। अगर +2 लॉस करने पे F14 की तो इनकी कॉन्फिग्रेशन लॉस होती हैं। गडोलियम है वो +3 भी शो करता है हाफ एल्ड, तो ऐसे आप कर सकते हो, ये आगे देख सकते हो। जैसे लेंथेनियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मेटल आपके +2 लॉस करने पे क्या हुआ, सीरियम की 3, 4, नोबेडियम किसे कहते हैं, तो ऐसे आप देख सकते हो। देखो +3 तो सब में है, तो ये कॉमन हो गया ऑक्सीजन स्टेट +3 तो, और वो अलग अलग वेरिएशन करता है, मतलब +4 हाईएस्ट होती है और +2 से लेकर 4 तक होती है ये लेंथेनाइड की, कॉमन +3 होती है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कलर एंड स्पेक्ट्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये। यहाँ पे अलग 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन वैसे पूछ लेते हैं कलर के ऊपर, डायरेक्ट आपका कलर से क्वेश्चन आ जाता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है आपका। तो कलर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि मैग्नेटिक से आपका अनपेड जो म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करना, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू वो पूछ लेते हैं आपसे। कलर में सिंपल आपको पता है कि लेंथेनाइड, वैसे इनका कलर देखोगे सिंपल सिल्वरी वाइट होता है। काफ़ी जो लेंथेनाइड्स होते हैं वो कलर शो करते हैं सॉलिड स्टेट में भी और एक्वस में भी। तो कलर वैसे सिंपल आप कैसे देखते हो कि ड्यू टू किसके कारण होता है, वो अनपेड इलेक्ट्रॉन जितनी होंगी तभी तो वो कलर शो करेगा। अगर सारे पेयरिंग है तो कोई कलर ही नहीं होता। तो जो कलर है वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है वैसे लेंथेनाइड आयन की, तो वो किस पे डिपेंड करता है, जितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम देखते हैं कि जैसे अब लोग में अनपेड इलेक्ट्रॉन तो है ही, या किसी में 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे सोन है। जैसे फॉर एग्जांपल लेंथेनियम +3 है। अब लेंथेनियम की एटॉमिक क्या होती थी आपकी +3, लेंथेनियम आपका 57 वाला अपने इलेक्ट्रॉन का, तो 50 उसकी थी जीनोन, 4f में 0 थे और 5d162 3 इलेक्ट्रॉन की फीलिंग थी, और तीनों ही आपने लॉस करवा दी। तो आप यहाँ तो अनपेड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, तो मीन्स कोई कलर शो नहीं कर रहा, कलर लेस आ गया सिंपल। अब जैसे प्रोमीथियम है, यहाँ पे प्रोमीथियम दे रखा है, प्रेस्डोमियम ले लो आप, तो प्रेस्डोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, जीनोन 4f3 और 6s2। अब आपने देखो ये बोल लिखा कि प्रेस्डोमियम में +3 लॉस करो, तो 2 तो एस से चले गए और एक एफ से, तो एफ की 2 बच गई, तो मीन्स ये कलर शो कर देगा। जैसे इसका ग्रीन कलर है, स्मैरमियम का येलो कलर है, यूरोपियम का पेल पिंक कलर है, ये कलर आपको वैसे कलर इतनी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल आपको ये एक तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए आपसे। तो 2 में कंपेयर करना आएगा, तो आपको अगर एटॉमिक नंबर पता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लूज करें, हाफ फील्ड स्टेबल या अनपेड इलेक्ट्रॉन या पेयरिंग इलेक्ट्रॉन को देखकर आप बता सकते हो कि ये कलर शो करेगा ये नहीं करेगा।